तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो भाई वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और वीडियो में। और पहली अपडेट पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्विज है जिसमें आपको पिक्चर में दिख रहे सुपरस्टार कौन है उसे गेस करना है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है लूचा ब्रदर्स के WWE साइन करने वाले रूमर्स पर चल रहे बवाल से। तो गाइज अभी रिसेंटली PWN ने रिपोर्ट शेयर की थी कि लूचा ब्रोस ने WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन कर ली है और WWE ने उनके ग्राफिक्स और अटायर तैयार करने के ऑर्डर भी दे दिए हैं, जिसके बाद सबको ये बिलीव हो गया था कि लूचा ब्रोस WWE में जल्द ही आने वाले हैं। बट आज PW इनसाइडर ने एक ऐसी रिपोर्ट शेयर कर दी है जिसके बाद सभी WWE फैंस का मूड खराब हो गया है, क्योंकि PW इनसाइडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लूचा ब्रदर्स अभी तक AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उनका अभी WWE के साथ डील साइन करना इलीगल होगा। जिसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के रूमर्स हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। और PW इनसाइडर की इस रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो चुका है लूचा ब्रोस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो अब जब तक लूचा ब्रोस ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देते हैं कि उन्होंने WWE के साथ डील साइन कर ली है, तब तक इसे सही नहीं माना जा सकता। बट एक बात तो कंफर्म है कि WWE काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है लूचा ब्रोस में, तो एक ना एक टाइम पर WWE उन्हें साइन जरूर कर लेगी। अगली अपडेट जुड़ी है डम्पस्टर मैच से, जो स्मैकडाउन पर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जिससे रिलेटेड वीडियो फुटेज भी हम लोगों को स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिली थी। तो गाइस WWE ने इस डम्पस्टर मैच की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि होने वाली है 4 अक्टूबर। और इस मैच के रिजल्ट को लेकर ये अपडेट सामने आ रही कि WWE चेल्सी ग्रीन को इस मैच में हरवा देगी, क्योंकि चेल्सी ग्रीन डम्पस्टर मैच की हार को काफी बढ़िया तरीके से सेल कर सकती है। और चेल्सी ग्रीन की वजह से ही इस मैच में ब्रूटल चीजों के साथ साथ हम लोगों को फनी मोमेंट भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है मायरो AKA रूसेव से। तो भाई कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि रूसेव ने AEW से रिलीज मांगा है, तो एक्स पर इसको लेकर काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि WWE रूसेव का कॉन्ट्रैक्ट बाय करने वाली है, जिस पर फाइटफुल सिलेक्ट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 99.9% ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि भले ही AEW रूसेव को काफी टाइम से टेलीविजन पर बुक ना कर रही हो, बट AEW ने रूसेव में पास्ट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है और रूसेव एक मेजर साइनिंग थे AEW के लिए, जिसकी वजह से AEW कभी भी रूसेव का कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं करेगी। और ना ही AEW और WWE के रिलेशन इतने बढ़िया है कि वो लोग रूसेव के कॉन्ट्रैक्ट पर बात करेंगे, और ना ही टोनी खान रूसेव को रिलीज देंगे, क्योंकि रूसेव का कॉन्ट्रैक्ट 2026 में एंड होने वाला है। तो अगर टोनी खान उन्हें अभी रिलीज कर देंगे तो ये उनके लिए लॉस वाली बात होगी, जिसकी वजह से ये मान सकते हैं कि रूसेव को टोनी खान रिलीज तो नहीं करेंगे, बट रूसेव की डिमांड के बाद अब हो सकता है कि उन्हें AEW टेलीविजन पर बुक किया जाने लगे, जो कि उनके रेसलिंग करियर के लिए काफी बढ़िया होगा। अगली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन के शो से, जिसको लेकर ये रूमर आपने सुना ही होगा कि WWE जनवरी से इसे 3 आवर्स का शो बना देगी। तो अब इसको लेकर एक और अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग स्मैकडाउन में ये चेंज परमानेंटली नहीं होने वाला है और WWE ने सिर्फ 6 मंथ के लिए ये प्लान किया है कि वो स्मैकडाउन को 3 आवर्स का शो बनाएगी। और अगर इस ड्यूरेशन में शो की अच्छी रेटिंग रही और फैंस का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, तभी WWE इस चेंज को आगे भी कंटिन्यू करेगी, नहीं तो स्मैकडाउन जून में दोबारा से 2 आवर्स के फॉर्मेट में वापस आ जाएगा। अगली अपडेट जुड़ी है जेफ हार्डी से, जिन्होंने रिसेंटली ब्रे वाइट के फील्ड कैरेक्टर को ट्रिब्यूट दिया था, जिसके लिए फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा प्रेज भी किया था। और इसके बाद हार्डी बॉयज के पॉडकास्ट शो में एक फैन ने जेफ हार्डी के विलो कैरेक्टर के रिटर्न के बारे में पूछा, जिस पर मैट हार्डी ने रिप्लाई दिया कि विलो कैरेक्टर जल्द ही TNA पर रिटर्न करने वाला है, जो कि हार्डी बॉयज के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। और इसके अलावा मैट हार्डी ने एक और इंटरेस्टिंग थिंग रिवील की, जिसमें उन्होंने बताया कि हार्डी बॉयज जब WWE में थे तो बैक स्टेज विलो कैरेक्टर को वापस लाने के लिए डिस्कशन भी हुए थे, और स्पेशली हार्डी बॉयज विलो कैरेक्टर को फील्ड ब्रे वाइट के साथ स्टोरी लाइन में यूज करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली विंस मैकमैन ने उस टाइम इन प्लान्स को मंजूरी नहीं दी थी, जिसकी वजह से हम लोगों को फील्ड वर्सेस विलो जेफ हार्डी के बीच फ्यूड देखने को नहीं मिल पाई थी। और अब तो हम लोग जानते ही हैं कि ये मैच हम लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर हार्डी बॉयज WWE में रिटर्न करते हैं तो क्या पता वाइट 6 के साथ विलो जेफ हार्डी की फ्यूड हम लोगों को देखने को मिल जाए। अगली अपडेट जुड़ी है द वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस कल स्मैकडाउन के शो पर आपने नोटिस किया होगा कि जब केविन ओवेंस को पार्टनर की नीड थी तो DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट तो उनके साथ देने के लिए आए थे, और मेन इवेंट में जब वो पिट रहे थे तो सबको लगा था कि रैंडी ऑर्टन उन्हें बचाने के लिए आएंगे, बट वहां पर आ गए थे कोडी रोड्स, जिसने सभी फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिरकार वाइपर रैंडी ऑर्टन कहाँ है, क्योंकि लास्ट वीक तक तो वो केविन ओवेंस के पार्टनर थे, बट जब केविन ओवेंस को उनकी नीड थी तब वो क्यों नहीं आए। तो वाइपर रैंडी ऑर्टन कहाँ थे, इसका आंसर हम लोगों को मिलता है इंस्टाग्राम से, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन की वाइफ किम ऑर्टन ने रैंडी ऑर्टन की इमेजेस शेयर की हैं और बताया है कि रैंडी ऑर्टन इस टाइम वेकेशन पर हैं, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन के शोज पर भी रैंडी ऑर्टन हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले हैं, और शायद अब रैंडी ऑर्टन सीधा NXT पर 8 अक्टूबर को ही अपना रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है कोडी रोड्स और ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से।
तो भाई कल स्मैकडाउन के शो पर कोडी और रोमन की फुटेज आपने देखी ही होगी, जिसमें रोमन रेंस ने कहा था कि वो कोडी का साथ देने वाले हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट। बट इस सेगमेंट के बाद भी कोडी को रोमन पर ट्रस्ट नहीं है, तभी उन्होंने रोमन रेंस के लिए ऐसा ट्वीट किया है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस ट्वीट से ये भी पता लगता है कि अभी भी कोडी और रोमन सेम पेज पर नहीं है और कोडी रोड्स को हमेशा डर रहेगा कि कहीं रोमन रेंस बैड ब्लड में कोडी रोड्स के ऊपर ही अटैक ना कर दे। वैसे मेरे हिसाब से मैच के बीच में तो ऐसा नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ कि मैच के बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स को उनके होम क्राउड के सामने स्पीयर ठोक दे, क्योंकि ये आगे इन दोनों के क्राउन जूल वाले मैच के लिए बढ़िया रहेगा। और इस पर क्राउड कैसे रिएक्ट करता है ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AEW के एक पॉपुलर स्टार से, जिसके बारे में कुछ दिन पहले ऐसे रूमर सुनने को मिल रहे थे कि वो WWE ज्वाइन कर सकता है, जिनका नाम है रिकी स्टार्क्स। तो भाई रिकी स्टार्क को लेकर अभी ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE स्टिल उनमें इंटरेस्टेड है और रिकी स्टार्क भी WWE को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने AEW से रिलीज भी मांगा था। बट टोनी खान ने रिलीज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, जिसकी वजह से अब रिकी स्टार्क को अपने AEW कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक वेट करना होगा। उसके बाद ही वो WWE के साथ डील साइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो कोडी रोड्स के हील टर्न से रिलेटेड है, जिसका टीज हम लोगों को स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिला था, जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया हो। तो भाई कल स्मैकडाउन का शो जब एंड हो रहा था, तब पता नहीं आपने नोटिस किया था कि नहीं कि कोडी रोड्स के चेहरे पर एक क्रिप्टिक स्माइल थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सब कोडी रोड्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और इसको लेकर ट्विटर पर भी काफी सारी बातें चल रही हैं और कुछ लोग तो इसे कोडी रोड्स के मास्टर प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जहां हम लोग केविन ओवेंस का हील टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिल जाए और वो ब्लड लाइन के साथ मिलकर रोमन रेंस से अपनी चैंपियनशिप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते हैं कि सोलो सिकोआ के लिए चैंपियनशिप के लिए लड़ने से ज्यादा उला फाला को बचाना इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला सकते हैं। और ये तो सबको पता है कि इस टाइम कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का दुश्मन रोमन रेंस ही है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली स्टोरी लाइन यहाँ पर हो सकती है। अब वैसे इसके होने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर भाई ऐसा सच में होता है तो जो स्टोरी लाइन हम सभी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो जाएगा। बट ये कोडी रोड्स के लिए काफी सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि ये संस्कारी चैंपियन वाला गिमिक अब बोरिंग होता जा रहा है और रोमन रेंस के आने के बाद कोडी की वैल्यू भी स्मैकडाउन पर कम हुई है, जिसे कोडी रोड्स भी समझते हैं। और इसी जलन की वजह से हो सकता है कि कोडी रोड्स बेबी फेस से विलेन बन जाए। और देखा जाए तो वैसे भी इससे बढ़िया स्टोरी लाइन नहीं हो सकती है कोडी रोड्स के हील टर्न के लिए। तो देखते हैं कि क्या ट्रिपल एच कोडी का हील टर्न करा के सबको शॉक करते हैं या फिर नहीं। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।